हाल ही में लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कंफर्म किया है कि इसरो का नाविक नेविगेशन सिस्टम के पास अब सिर्फ 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बचे हैं। तो जब इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक अब काम नहीं कर रहा, तो फिर भी आपके गूगल मैप्स बिल्कुल सही कैसे चल रहे हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नाविक क्या है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसरो का डेवलप किया हुआ इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल यूएस के जीपीएस की तरह, लेकिन स्पेशली इंडिया और उसके अराउंड के 1500 किलोमीटर के रीजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस था कि नेविगेशन के लिए इंडिया किसी फॉरेन सिस्टम पर डिपेंडेंट ना रहे। नाविक की शुरुआत ही 1999 के कारगिल वॉर के दौरान हुई थी, जब यूएस ने इंडियन मिलिट्री को जीपीएस डेटा देने से साफ मना कर दिया था। इस फॉरेन डिपेंडेंसी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसरो ने 2006 में IRNSS प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्टार्ट किया था और 2013 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करके इंडिया के अपने सॉवरेन नेविगेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। तो हर सैटेलाइट कॉन्टिन्यूअसली 2 चीजें ब्रॉडकास्ट करता है, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन और सिग्नल भेजने का एग्जैक्ट टाइम। आपका स्मार्टफोन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और कैलकुलेट करता है कि सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसी से फोन सैटेलाइट से अपना डिस्टेंस निकालता है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 सैटेलाइट से लोकेशन नहीं मिलती। एक्यूरेट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट्स में अल्ट्रा एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन्स में ये नहीं होते। तो चौथा सैटेलाइट फोन के टाइमिंग एरर को करेक्ट करता है एंड तभी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट हो पाती है। और यही नाविक की करंट प्रॉब्लम है। पहले इसके कॉन्स्टलेशन में 7 सैटेलाइट्स हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बचे हैं जो पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज दे रहे हैं। IRNSS-1F का एटॉमिक क्लॉक मार्च 2026 में ही फेल हो गया था और उसके बाद स्टैंडअलोन नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, यानी नाविक अब इंडिपेंडेंटली आपकी लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर गूगल मैप्स परफेक्टली कैसे चल रहे हैं? क्योंकि गूगल मैप्स सिर्फ नाविक पर डिपेंड नहीं करते। आपका स्मार्टफोन एक साथ जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, बेडू और बहुत सारे मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल्स का यूज करता है। इसीलिए अगर नाविक टेम्पोररीली वीक भी हो तो बाकी सिस्टम्स लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं एंड मैप्स नॉर्मली काम करते हैं। अब गुड न्यूज ये है कि इसरो का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च के लिए रेडी है और NVS-4 और 5 भी डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है। जैसे ही ये सैटेलाइट्स ऑपरेशनल होंगे, नाविक फिर से अपनी स्टैंडअलोन नेविगेशन कैपेबिलिटी रीगेन कर लेगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू तथास्तु ICS।